हम बात करने वाले हैं वो दरअसल ये है कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर को लेकर और उसके बाद से उन पर काफ़ी विवाद हुआ और उसके बाद देश विदेश में जब उनकी छीछालेदर हुई तो पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था कुछ समय के लिए। लेकिन अब एक बार फिर एक और विधायक और बीजेपी नेता टी राजा सिंह इन्होंने एक फिर से मोहम्मद पैगंबर पर बयान दिया है और कहीं ना कहीं इससे एक बात और साबित हो गई है कि इस्लाम पर एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का ये प्रहार एवं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ मानसिक रोग या उनकी कोई चेतना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मानसिक रोग है इनको तो इनकी भर्ती पागल खाने में करा दी जाए, क्योंकि अगर कोई मानसिक रोगी है या किसी का दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है तो उसको पागल खाने भेजना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इनके लिए जेल से बढ़िया और अच्छा स्थान है पागल खाना। और मुझे लगता है कि जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, सारे के सारे पागलों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करने का काम करते हैं नवीन जिंदल, कभी नुपुर शर्मा और कभी अभी आपके ये टी राजा। क्या ये इनका मकसद पॉपुलरिटी कमाने का? और टी राजा का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। टी राजा ने आज बयान पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिया है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं, जो यूपी इलेक्शन था उसके ऊपर दे चुके हैं कि कोई अगर व्यक्ति अगर योगी जी को वोट नहीं देगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले बना के गए हैं क्या घर हमारा, जो आप बुलडोजर चला देंगे? नहीं देते वोट, कर लीजिए क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। कर्नाटक की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है और कर्नाटक की स्थिति इस कदर खराब है कि कर्नाटक की जो जनता है, कर्नाटक की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है, चाहे कर्नाटक की जनता हो चाहे गुजरात की जनता हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला रहे हैं। और इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि अब ये सोच रहे हैं कि पहले इस देश की जनता जो है वो नुपुर शर्मा के मामले में, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में एक व्यक्ति ने, मैं कहूंगा एक बेकसूर व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर में अपनी जान गंवाई थी। देश के अंदर का इस कदर का माहौल, मैं देश की आज हिंदुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि आपको पूरे 5 साल आपने चर्चा करी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, अब आने वाले 5 साल में आपने चर्चा करी हिंदू और मुसलमान के नाम पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाना चाहते, या फिर इन जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के झांसे में आके आप कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए टिप्पणी करेंगे तो कभी इस देश के अंदर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर टिप्पणी करेंगे। इस देश के अंदर वन बाय वन करके एक एक मुद्दा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो देश के अंदर घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें प्री प्लान है और एक मकसद के साथ की जा रही हैं। और मकसद सिर्फ एक है, देश की कुर्सी को किसी भी प्रकार से हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी, आप इसका नाम रख लीजिए भड़काऊ भाषण वाली पार्टी या फिर बेहुदा लोगों की पार्टी, अर्थ एक ही है इनका। पार्टी ने तो खुद को उनसे अलग कर लिया ना, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और 10 दिनों के अंदर जवाबदेही भी मांगी है। पार्टी ने सस्पेंड किया है अभी, ठीक है ना, और अगर पार्टी उनको हटाती है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह कि इस प्रकार का बयान जो देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही ऐसा शर्मनाक कर देने वाला बयान है। अभी भारत देश की जो छवि है, मैं आज सवाल देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर इस प्रकार से विवादित बयान दिए जाते हैं तो आखिर आप कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि दोबारा कोई और व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने की हिमाकत ना कर सके। अगर कल को कोई मुसलमान व्यक्ति खड़े होकर हमारे महादेव के लिए उल्टा बोलेगा तो देश के समाज के सभी लोग मिलकर बोलेंगे, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, सब लोग मिलकर बोलेंगे कि इस मुसलमान को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। तो आज अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कोई टिप्पणी करता है तो मेरा और आपका सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और देश के कानून और न्यायपालिका से मैं ये उम्मीद और आशा रखता हूं कि देश के कानून और न्यायपालिका टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी कि दोबारा कोई और व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे फिर वो वाहे गुरु हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे फिर वो हर हर महादेवी क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी विवादित टिप्पणी ना कर सके। यही बात तो टी राजा का भी कहना है। उनका कहना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और मुनव्वर फारूकी, जिनको लेकर पहले भी बीजेपी के कई नेता सामने आ चुके हैं और उनकी वजह से कई महीनों की सजा भी हुई है मुनव्वर फारूकी को। उनका शो था हैदराबाद में जिसे वो नहीं होने देना चाहते थे, उन्होंने कंप्लेन भी की और उनके शो में जिस तरीके से उनका कहना है कि आदमी माता सीता और श्री राम का मजाक उड़ाता है, तो एक्शन का रिएक्शन करते हुए उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप इस देश के अंदर एक सम्मानित पत्रकार हैं, मुंह से बोलने से अगर हो जाए ना कुछ भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, कोर्ट में क्या चलता है? एविडेंस और प्रूफ। कोर्ट तो एविडेंस और प्रूफ के बिहाफ पे चलता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर गए तो आपको किसी प्रकार से तो पता चला होगा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार का विवादित बयान दिया है, आप वो वीडियो क्लिप को कोर्ट में रखते? आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो आप साबित करिए ना। दूसरी बात ये कि माँ काली को कौन पूछता है, हिंदू या मुसलमान? एक चीज का जवाब आपसे पूछता हूँ, हिंदू पूछते हैं माँ काली को या मुसलमान? हिंदू पूछते हैं ना। तो जब माँ काली का पोस्टर बना उस टाइम पे टी राजा कहाँ सो रहे थे? तब इन्हें याद नहीं आई हिंदुओं की? तब तो नहीं बोले ये कि किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तब तो टी राजा के मुंह पर ताला लग गया था, इनके मुंह सिल गए थे। आज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉपुलरिटी चाहिए और कर्नाटक की स्थिति खराब है और बीजेपी वन बाय वन करके नेताओं का इस्तेमाल करती है और इस प्रकार के विवादित बयान
दिलवाने के बाद उनको कहती है पार्टी से निष्कासित। निष्कासित से इस देश का समाधान नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नवीन जिंदल के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज टी राजा की हिमाकत नहीं होती कि टी राजा इस प्रकार का बयान दे। भारत देश के प्रधानमंत्री जब दुबई जाते हैं, बिन बुलाए जाएं चाहे बुलाकर जाएं, चाहे बिन बुलाए जाते हैं तो भी सम्मान होता है, सऊदी जाते हैं तो भी सम्मान होता है। किस प्रकार से शेखों का हाथ चूमते हैं आपने और मैंने सभी ने देखा है। जब वो हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सम्मान, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कर रहे हैं, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कर रहे हैं, तो आपका हमारा सभी का फर्ज बनता है ना। आप मुझे बताइए, एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पर 1 से 2% मुसलमान रहते हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं, एक इंडोनेशिया नहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या 1 से 2% है, लेकिन वहां पर आज तक कभी भी हिंदुओं के भगवान को लेकर, हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी ना तो देखने को मिलती है और ना सुनने को मिलती है। लेकिन 133 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा विशाल बहुल्य देश हिंदुस्तान, इंडिया, जिसमें हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में रहता है, सिख भी एक बड़ी तादाद में रहता है, ईसाई भी एक बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन यहां पर से आप ये देखिए इस प्रकार की अगर लोगों को सुनने को मिलेगा कि इस प्रकार से भगवानों का, देवी देवताओं का अपमान होता है, तो भारत की डेमोक्रेसी पर, भारत के लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहती है, आप उस पर चर्चा न कर उसका दिमाग बार बार डाइवर्ट कर देते हैं हिंदू और मुसलमान की ओर। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस देश का संविधान जितना राइट मोहित शर्मा को देता है उतना ही राइट इस देश के अंदर आपको भी देता है, मुस्लिम भाई को भी देता है, सिख भाई को भी देता है, ईसाई भाई को भी देता है। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को एक समान अधिकार दिए, सबको एक समान राइट दिए। तो लेकिन क्या लगता है मोहित कि इस तरीके के जो बयान है बीजेपी नेताओं की ओर से जो आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण है इनकी अशिक्षता और इनकी मूर्खता। मैं आपने कहा कि मैंने इस प्रकार से कहा कि इनका मानसिक संतुलन अगर ठीक नहीं है, तो अगर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है तो उसको जेल में नहीं डाला जाता है, उस व्यक्ति को पागल खाने भेजा जाता है। और बीजेपी एक बार लिस्ट बनाकर दे दे कि ऐसे कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी में जिनका मानसिक संतुलन खराब है, तो ऐसे नेताओं को अगली बार जनता नहीं चुनेगी और इनकी जगह इनको पागल खाने भेजने का काम